खूब जाने नटवरा ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया सूरा के आगो पे तुम हो उजाला सूरा के आंखों पे तुम हो उजाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भीष्म ने बनवारे अर्जुन ने मोहन भीष्म ने बनवारे अर्जुन ने मोहन भीष्म ने बनवारे अर्जुन ने मोहन भीष्म ने बनवारी अर्जुन ने मोहन छलिया पे कह करके बोला दुर्योधन छलिया में कह करके बोला दुर्योधन कंस तो जल करके कहता है काला कंस तो जल करके कहता है काला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भक्तों ने भगवान संतों ने केसो 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 बोले कन्हैया तुम मेरे मानो बोले कन्हैया तुम मेरे मानो बालिया तुझको पुकारे नंदलाला बालिया तुझको पुकारे नंदलाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ
श्री कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, कल हम और आप कथा के माध्यम से कहते कारनाई जो प्रेत योनि में चला गया था, कहते इस कथा के माध्यम से उसका क्या हुआ, उद्धार हुआ। ये कथा कैसी है? नारद जी को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भैया बता रहे हैं। नारद जी ने पूछा था किसका कल्याण होता है, तो कहते हैं पापी से पापी पुरुष हो, क्रोध के अग्नि में जो जलता हो, जो कुटिल हो, कृपण हो, कहते महाराज उसका भी कल्याण हो जाता है। भूल से भी हमने कल कहा ना, कोई भी एक शब्द आप कथा का ले लें और उसमें विचार कर लें, उस कथा के एक शब्द पर आप मनन कर लीजिए, भगवान की कृपा हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कथा ही बड़ी सुंदर है, ये कथा अमृतमयी कथा है। अब भगवान की महिमा हम और आप कथा में आज तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। सज्जनों, नैमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी महाराज से आज 88,000 ऋषियों के साथ शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न नहीं, 6 प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है? उन्होंने कहा महाराज, मंदिर में जब हम जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंदिर में हम जब जाते हैं तो हमारे मन में यह भाव होता है कि हम दुर्गा मैया के मंदिर में जा रहे हैं तो हमको माँ का दर्शन होगा, है ना? और उसी मंदिर में एक चोर भी जाता है कि भैया मंदिरवा में जो माता जी रखी हैं वो तो पत्थर की रखी हुई है, तो हम जाएंगे तो घंटवे लेकर चले आएंगे, तो क्या माता जी हमको पकड़ पाएंगी? है तो पत्थर की। तो हमको यह बात समझ में नहीं आती है कि आखिर मंदिर एक है, मूर्ति एक है, विचार दो क्यों हो जा रहा है? हमारे मन में दूसरा भाव है और वहीं दूसरे लोग जा रहे हैं तो उनके मन में दूसरा भाव हो रहा है। तो कहते हैं ना, यह शरीर है, इस शरीर को बनाने वाले कौन है? परमात्मा। ये शरीर में जो बैठा हुआ इंसान आत्मा है, वो कहती है परमात्मा से कि प्रभु तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ, और तू भी मूर्ति बनाता है मुझे और मैं भी मूर्ति बनाता हूँ तुझे, है कि नहीं? माता जी को बनाने वाले में तो वही है ना। सोचिए, तो फर्क क्या है? सनक सनंदन सनातन संत कुमार भैया नारद जी को बता रहे हैं और इधर शौनक जी महाराज को सूत जी महाराज बता रहे हैं कि देखिए भाव कैसा है। भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। आप किस भाव से जा रहे हैं? बाबा जी ने स्पष्ट रूप से लिखा ना कि जाकी रही भावना जैसे हरि मूर्ति देखे जाकी रही भावना जैसे मूर्त देखे जाके रहे भावना जैसे हरि मूर्त जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखे कैसे। तो जैसा भाव इसका हो, हमारा और आपका भाव है कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान का दर्शन
होगा। लेकिन एक चोर भी जा रहा है तो भैया पत्थर बन करके ही उनको मिल रही, भैया उसका भी तो भाव है, हम पत्थर के हैं। तो जैसा भाव लेकर के आया उसका भाव है कि नहीं वो पत्थर है, तो माँ उनको भी दर्शन देती है, लेकिन पत्थर बन करके दर्शन देती है। देखिए सूत जी भगवान ने कहा, शौनक जी ने कहा महाराज मानव का परम धर्म क्या है? तो सूत जी भगवान ने कहा कि मानव का परम धर्म जो है वह सत्य है। सत्य कौन है? आज तक हमें और आपको किसी ने सत्य बताया? बताइए सत्य क्या है? कहते सत्य को छिपाया गया, झूठ को बताया गया, और लास्ट में कहते अंत में पार्थिव को सुनाया गया राम नाम। जब ज्ञान ही नहीं है तो परम पिता परमेश्वर का नाम ही जो है सत्य है। इसलिए तो कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में भगवान का नाम ही सत्य है, वही एक आधार है जिसे पकड़ करके हम और आप पार लग सकते हैं। कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए इस भागवत पुराण में बताया गया है सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वर धीमहि ध्येयम। यानी कि भगवान कृष्ण का ही नाम जो है सत्य है, जिसको निरंतर हमें भजन करना चाहिए, जिसका निरंतर हमें रटन करना चाहिए। इसलिए भागवत पुराण में समस्त देवता मिलकर कहते हैं जब जब भगवान का अवतार होता है तो सब लोग 3 बार सत्य 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 कहते हैं। क्यों? यह क्यों कहा जाता है? जब कंस के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण बन करके आए तो समस्त देवता सत्यवतम 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 उन्होंने 3 बार कहा। क्यों? कहते सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम। महाराज आपको याद होना चाहिए कि आप किस लिए आपका आगमन हो रहा है। ऐसा न हो आप आओ और अपना व्रत भूल जाओ कि मैं किस लिए जा रहा हूं। तो देवता बताते हैं कि आप आ रहे हो हमारे कार्य के लिए जा रहे हो, एक आदताई का वध करने के लिए जा रहे हो। तो देवता 3 बार बताए सत्य व्रतम, आपका व्रत जो है सत्य है, सत्य परम सत्यम, आप स्वयं सत्य हैं। तो महाराज आपका आना और जाना ये दोनों तीनों जो है सत्य है। तो हे प्रभु आप कृपा करिएगा। देखिए भगवान की कृपा हुई, गोविंद की कृपा से, नारायण की कृपा से आज सूत जी महाराज शौनक जी महाराज को कथा बता रहे हैं, और कथा के माध्यम से आज एक एक कथा जैसे जैसे वो पूछ रहे हैं वो कल पतर और गलितम फलम। एक कथा क्या है? कहते निगम। निगम क्या है? कहते हैं जैसे हम वृक्ष को ले लें, वृक्ष से ही ऊपर हमको फल मिलता है ना, तो निगम कहते हैं वेद को। निगम कहते हैं वेद को, और वेद से ही जो शाखाएं निकली हुई हैं, एक जड़ होता है और जड़ से टहनियां निकलती हैं। तो पिता कौन है? जड़ है, और जड़ की टहनियां हम और आप हैं, यही ना। अब भगवान की कृपा देखिए, अगर पनई पर जल को दिया जाए तो जड़ को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जड़ को कुछ दे दिया जाए खाद पानी तो पनई को अपने आप लाभ मिल जाएगा, हरी भरी हो जाएगी। तो भगवान की कृपा है। देखिए सूत जी महाराज बता रहे हैं कि निगम कल पतर और गलितम फलम। वेद रूपी जो वृक्ष है उसमें एक वृक्ष कौन लगा है? कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष का एक फल है, कैसा है? कहते हैं गला हुआ है, गलितम फलम। सजनों वह फल गला हुआ है, और गल करके वह वृक्ष से टूटकर
कहते हैं धमनी पर गिरने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आप बताओ अगर वो धमनी पर जब गिरेगा तो क्या खाने योग्य रहेगा? एक तो पका हुआ है, ऊपर से गला हुआ है, तो क्या वो फल खाने योग्य है? तो सौनक जी के पास तो ज्ञान था, लेकिन और लोग जो ऋषि बैठे हुए थे उन्होंने कहा महाराज वो फला खाने योग्य होगा। होता है ना, कथा सुनने के लिए तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग अपनी व्यथा वाले भी आ जाते हैं। कथा कम सुनते हैं, व्यथा ज्यादा गाते हैं। ये कथा क्या है? कहते कथा उसे कहते हैं जिन्हें श्रवण कर मिट जाती है ना, कि जिन्हें श्रवण कर मिट जाती है हर जीवन की हर कथा। कथा ये राम कथा की है, श्री राम कथा की है, श्री राम कथा की है, श्री राम कथा। जिन्हें श्रवण कर छप जाते हैं, जिन्हें श्रवण कर मिट जाते हैं जीवन के हर कथा। कथा ये राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। न मिले बार बार मिल जाए, बार बार मिल जाए, धन दौलतिया तुम्हारा ना मिले, हो तुम्हारा ना मिले, माई बाबू सरस्वतिया तुम्हारा ना मिले, माई बाबू के सुरतिया तुम्हारा ना मिले। माई के स्थान होला देवता से ऊंचा, माई के स्थान होला देवता से ऊंचा। गीता पुराण सब ग्रंथ से ऊंचा, गीता पुराण सब ग्रंथ से ऊंचा। कि बार बार मिल जाए, बार बार मिल जाए। भगवान सब कुछ मिल सकता है अगर आप प्राप्त करो तो पुत्र पार्थिव नहीं बार बार मिल सकता है, बेटी भी मिल सकती है, पत्नी भी मिल सकती है, मित्र भी मिल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? सत बार बार मिल जाए, बेटा बेटिया तुम्हारा नाम मिले, हो तुम्हारा नाम मिले, बड़का भैया कैसन दिया तुम्हारा नाम मिले, बड़का भैया के सगतिया तुम्हारा नाम मिले, बड़का भैया कैसन दिया तुम्हारा नाम मिले, बड़का भैया के सगतिया तुम्हारा नाम मिले। दोबारा न मिले, दोबारा न मिले, बड़का भैया कैसन दिया तुम्हारा न मिले, बड़का भैया कैसन दिया तुम्हारा न मिले, बड़का भैया कैसन दिया तुम्हारा न मिले, बड़के भैया के जगा दिया